वेलकम बैक टू लेजेंडरी लर्नर्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम उनके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को भी जानेंगे, जो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो आपको इन क्वेश्चंस को करने में मदद करेगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन और उसके 3 बेसिक लॉ। तो पहला रूल है डी एक्स पावर एन बाय डी एक्स। तो इसका रिज़ल्ट हमें मिलता है एक्स में जो पावर है वो आगे आ जाती है और एक्स पर जो पावर एन है उससे 1 से हम माइनस कर देते हैं, यानी कि एन एक्स माइनस 1। पावर आगे आ गई थी और हमने एन जो पावर थी उसे 1 से माइनस कर दिया। इसका एग्जांपल अगर देखें 4x² बाय डी एक्स, तो रिज़ल्ट में 4 तो एक कॉन्स्टेंट है इसलिए हम उसे वैसे ही छोड़ दिया, और x पे पावर 2 की है तो 2 आगे ले आया, मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इंटू एक्स 2 माइनस 1, तो पावर में 2 माइनस 1 लगा दिया, जिसका रिजल्ट आता है 8x। और दूसरा लॉ है डी ई एक्स ई पावर एक्स बाय डी एक्स। ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमेशा ई पावर एक्स ही होता है। और लास्ट लॉ है किसी कांस्टेंट का सी का हम डिफ्रेंशिएशन करें तो उसकी वैल्यू 0 आती है। जैसे अगर 2 का डिफ्रेंशिएशन करें एक्स के रिस्पेक्ट में तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी। ये तो थे 3 बेसिक लॉ ऑफ डिफ्रेंशिएशन। और इंटीग्रेशन के लॉ जस्ट अपोजिट है। जैसे इंटीग्रेशन होता है किसी चीज़ को तोड़ना, वैसे इंटीग्रेशन होता है किसी चीज़ को जोड़ना। जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन करें तो एक्स पर पावर एन की है तो एक्स पर पावर एन को +1 कर देंगे, और जो एक्स एन पावर 1 है उसे नीचे ले देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा एक्स एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1। ये रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 8x का इंटीग्रेशन करना है, तो 8 पे पावर 1 की है तो इसे +1 कर दिया, और 8 कांस्टेंट है यानी कि 8 इंटीग्रेशन x 1 + 1 कर दिया और 1 + 1 कर दिया, तो हमें मिलता है 8x² बाय 2 जो 4x² देता है। और फिर इंटीग्रेशन करें हम लोग ई पावर एक्स का, तो रिजल्ट में भी ई पावर एक्स ही हमें मिलेगा। और किसी भी कांस्टेंट का हम इंटीग्रेशन करें तो उसमें वो वैल्यू ऐड हो जाती है जिसके रिस्पेक्ट में हमने किया। जैसे यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में किया गया तो एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये तो थे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। अब देखें इन्हें कब और कहाँ किस तरीके से क्वेश्चंस में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा फिगर टेबल के फॉर्म में बना है, जिसको आप देख सकते हैं कि कब और कहाँ हमें इस्तेमाल करना है। जैसे स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी चाहिए तो हम डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, और वेलोसिटी या स्पीड से हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे।
और वही जस्ट अपोजिट एक्सेलरेशन स्पीड या वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेट करेंगे, और वेलोसिटी या स्पीड में से हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस चाहिए तो हम इंटीग्रेट करेंगे। इसे क्लियरली समझने के लिए हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको इस फिगर का, इस टेबल का पूरा क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस को करने से पहले ये बता दूँ, इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, जो कुछ इंटीग्रेशन पे, कुछ डिफरेंशिएशन पे और कुछ बेसिक इक्वेशंस पे डिपेंडेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस A to B at speed of 40 km per hour and return back to A at a speed of 30 km per hour. What is the average speed? तो इसको करने के लिए हमने पिछली बार एवरेज स्पीड का इक्वेशन निकाला था यूजिंग द इक्वेशन फ्रॉम फॉर एवरेज स्पीड। जो पिछली बार हमने क्वेश्चन निकाला था जो वो था V इक्वल टू 2V1 इंटू V2 बाय V1 प्लस V2। तो V1 और V2 40 और 30 हमारे पास है, तो वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलता है 240/7 इक्वल टू V इक्वल टू 32.8 किलोमीटर पर आवर। इसे SI यूनिट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन जिस एक वैल्यू में दिया है, जिस यूनिट में दिया है, उसी यूनिट में मैंने यहाँ पे अभी आंसर को लिखा है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास पड़ता है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r. It starts from A and move in anti-clockwise direction. What is the distance and displacement from A to D? तो एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, और सर्कुलर पाथ का रेडियस अगर r है और वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है जब वो A से D तक पहुंच जाएगा। तो इसके लिए अगर फिगर बनाया जाए तो फिगर फॉर द गिवन क्वेश्चन, पॉइंट A से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव अप करता है, तो A to B, B to C and C to D। तो डिस्टेंस उसने कवर अप की इस सर्कुलर पाथ का 3/4 पार्ट। सर्कुलर पाथ का 3/4 पाथ उसने कवर अप किया है। तो डिस्टेंस सिंस द पार्टिकल कवर्स 3/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का 3/4 उसने कवर किया है। सो द डिस्टेंस गिवन बाय डिस्टेंस इनटू पाथ कवर इनटू सर्कमफ्रेंस। पाथ उसने जितना कवर अप किया है उसको अगर उसके सर्कमफ्रेंस हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा उसकी डिस्टेंस, जो आती है 3πr/2 मीटर्स उसके SI यूनिट में। और डिस्प्लेसमेंट जैसे जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन की D है और इनिशियल पोजीशन A है। तो जब A और D को हम जॉइन अप कर देंगे और O है इसका ओरिजिन,
तो O से A और O से D, ये होते हैं इनके रेडियस एक सर्कल के। तो हम ए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू AD इन ट्राइंगल AOD। तो AD इक्वल टू √r² प्लस r² प्लस r²। पाइथागोरस थ्योरम से हम AD को निकाल सकते हैं, जो आता है r√2 मीटर्स। Now the third question. The displacement x of a particle is depend on time t as x equal to 3 minus 5t plus 2t square. If x is in meters and t is in second, find the velocity at t equal to 2 second and acceleration at t equal to 4 second। तो हमें वेलोसिटी बताना है जो 2 सेकेंड पे है और एक्सेलरेशन 4 सेकेंड पे। एज वी नो वेलोसिटी इज बाय dx/dt और x का इक्वेशन दिया हमें d/dt और ये इक्वेशन यहाँ पे। तो जब इसका डिफरेंशिएशन हम जब करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आया है वेलोसिटी के लिए, तो जब इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। तो जैसे मैंने बताया था, किसी भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं उसकी वैल्यू 0 होती है, तो 3 का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आएगा। और -5t है, तो 5 एक कांस्टेंट है और t पे पावर +1 है, तो 5 तो रहने देंगे, वैसे -5 को रहने देंगे और t 1 - 1 0, यानी कि 5t पे पावर 0 और पावर का 0 मतलब यानी कि 1 × 5 -5 रह जाएगा और प्लस 2t² पावर है जो आगे आ जाएगी, यानी 2 × 2 4 और t पे 2 की पावर है जिससे -1 करेंगे, तो हमारे पास आता है t पे पावर 1 यानी कि 4t - 5। 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताना था। तो जैसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन आ गई वेलोसिटी के लिए, तो v इक्वल टू 4 × 2 - 5 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन बताना था, तो dv/dt करते हैं हम। तो जैसे हमारे पास वेलोसिटी के लिए इक्वेशन आई थी, ये इस इक्वेशन को पुट आउट कर देंगे। -5 एक कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और 4t को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t पे पावर 1 की है, तो 1 - 1 करेंगे तो इस पे पावर की 0 आ जाएगी, यानी कि 4 × 1 कर देंगे, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। Now, fourth question. On the ST graph, two straight lines make angle of 60 degree and 30 degree with time axis. What is the ratio of the velocity represented by them? तो ST ग्राफ पे दो स्ट्रेट लाइन बना रही हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो
रेशियो हमें बताना है वेलोसिटी का जो उनके द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है। तो ग्राफ हम जब इसका प्लॉट करेंगे तो कुछ इस हिसाब से बनेगा। तो ये है हमारा एसटी ग्राफ के लिए टाइम और ये उसका डिस्टेंस। अब इसके लिए जब हम प्लॉट करेंगे तो हमें मिलता है रेशियो ऑफ द वेलोसिटी v1 by v2 इक्वल टू tan 60 बाय tan 30 डिग्री, जो आता है v1 by v2 इक्वल टू √3 बाय 1 बाय √3, जो आंसर आता है v1 रेशियो v2 इक्वल टू 3:1। नाउ इसका फिफ्थ क्वेश्चन, a wheel of 1 meter radius roll forward half a revolution on a horizontal ground। 1 मीटर का रेडियस वाला कोई पहिया है जो रिवॉल्व किया है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। तो ये पूछ रहा है कि जो पॉइंट ज़मीन से लगा हुआ था वो पॉइंट अब जब हाफ रिवॉल्यूशन के बाद ऊपर टॉप पर है तो उसके और नीचे पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो इनिशियली जब ये रिवॉल्व करेगा तो कुछ इस तरीके से रिवॉल्व आउट करेगा। तो ये पॉइंट ए जो इनिशियली अभी ग्राउंड पे है अपना हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस कवर अप करेगा, यानी कि हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस से आगे बढ़ेगा जो पाई आर होता है। और कितने आगे इसकी ऊंचाई है 2r, जो इसका डायमीटर है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है। ये एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींची हमने जो एक राइट ट्रायंगल का बना सकता है, एक ट्रायंगल का बना सकता है। अब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए विच was initially on the ground is given by d इक्वल टू √pi r का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कांस्टेंट है तो r स्क्वायर निकाल लिया हमने, और ब्रैकेट में पाई स्क्वायर प्लस 4 और r स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेंगे। r स्क्वायर जब बाहर निकाला r की वैल्यू 1 है तो ऐसे 1 से माइनस से छोड़ दिया तो आंसर आता है √pi स्क्वायर प्लस 4 मीटर्स। तो इतनी दूरी पे √pi स्क्वायर प्लस 4 मीटर पे यह डिस्टेंस होगी। अब सिक्स्थ क्वेश्चन, अ पॉइंट पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज अ वेलोसिटी that increases linearly with time such as v equal to pt, where p equal to 4 meter per second square।
यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है वेलोसिटी का जो है पी टी, और पी की वैल्यू दी है द डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस पार्टिकल का बताना है 2 सेकेंड में। तो जैसे पहले कहा था, अगर वेलोसिटी से हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे, और हमारे पास इक्वेशन भी तैयार है। सो गिवन इक्वेशन इज v इक्वल टू पी टी। सो डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू पी टी। तो डी एक्स इक्वल टू पी टी होल इंटू डी टी कर सकते हैं। अब दोनों साइड जब इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन और डी एक्स इक्वल टू पी एक कांस्टेंट है तो बाहर से निकाल दिया मैंने, और टी पे पावर 1 की है, और जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो p तो वैसे ही है, इस पे पावर 1 की है तो 1 + 1 कर दिया मैंने, तो इस पे पावर 2 की आ गई, और जो पावर 2 की थी मैंने उससे नीचे भेज दिया एज अ रूल। और जब ये रूल के हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन निकाला डिस्टेंस कवर अप के लिए। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, p की वैल्यू मैंने पुट अप कर दी, और 2 का स्क्वायर जो 2 सेकेंड पे हमें निकालना था। t की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 की वैल्यू t की वैल्यू 2 पुट करके, और सिर्फ पावर 2 की है तो 2 का स्क्वायर करके, और नीचे 2 है तो 2 है 2 से डिवाइड कर दिया, जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, जो आंसर हमारा है।